Welcome to Math Scientist, and today we'll be discussing Polity Section 4, SSC Important Questions and the previous year questions. Okay, so let's move on to question number 1, which is Schedule 8 deals with. तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कितनी schedules हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो टोटल 12 schedules हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अब Schedule 8 का क्वेश्चन है, is it dealing with languages, seats in Rajya Sabha, lists or panchayats? So the answer for this is languages. Okay, and how many languages are mentioned in Schedule 8? It is 22. Just remember that English language is not mentioned. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे हिंदी हो गई या संस्कृत एंड ऑल, एंड अगर कहीं पे भी आपको इंग्लिश दिखता है वो ऑप्शन नहीं होगा, because this is not included in Schedule 8. And if we were to talk about seats in the Rajya Sabha, so this is Schedule 4, fourth schedule. List, that is जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है. तो लिस्ट आपकी 7th शेड्यूल में आती है, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है. आई थिंक आई कीप मेंशनिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन ताकि वो आपको याद हो जाए, यू डोंट हैव एन इशू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. And when we deal about panchayats, it is the 11th schedule. Okay, so Schedule 8 deals with languages. Next, the Constitution of India was amended for the first time in. ये important बन जाता है because जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा, Constitution हमारी flexible भी है और rigid भी है. ठीक है, तो amendments, constitutional amendments are possible. Okay, amend कर सकते हो तुम Constitution को. तो बिल्कुल पहला amendment कब हुआ था? 1961 में, 1960 में, 1951 में या 1954 में. तो इसका आंसर है 1951. वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज पहला है ना, बिल्कुल पहला है. और आप प्लीज अपने हिसाब से एक बार ही देख लीजिएगा कि सबसे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी. ठीक है, जस्ट कौन सी हुई थी, लाइक विच वाज इट, जस्ट रीड इट फॉर योर ओन नॉलेज वंस. The Constitution of India was amended for the first time in 1951. Okay. Anti-defection law is given in which schedule? अगर किसी को एंटी डिफेक्शन का मतलब जानना है तो आई कैन जस्ट ब्रीफ यू आउट. एंटी डिफेक्शन इज बेसिकली जब कोई पार्टी मेंबर, जब पार्टी मेंबर्स होते हैं वो अगर पार्टी मेंबर्स दे ट्राई टू चेंज पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे होता है ना कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, उस चीज़ को रोकने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स आती हैं एंड पॉलिटिकली इट्स नॉट राइट ऑल्सो. तो अनस्टेबल गवर्नमेंट्स आती हैं, तो बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था ताकि लोग पार्टी चेंज ना करें एट द टाइम ऑफ नीड. सो विच शेड्यूल इज द 10th, सेकेंड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 3rd और 11th? तो द आंसर फॉर दिस इज 10th शेड्यूल. ओके, जब आप सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, आई विल जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस. या सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकेंड शेड्यूल, बेसिकली ये डील करता है सैलरीज के साथ. किसकी सैलरीज? प्रेसिडेंट की आपकी सैलरी, ओके, आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की सैलरी, हेड्स की सैलरीज को डिस्कस करता है आपका सेकंड शेड्यूल. जो आपका थर्ड शेड्यूल है वो आपकी ओथ के रिगार्डिंग है. ओथ किसकी? मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के एमएलएज की, यू नो ऑल दीज पीपल, इनकी ओथ के बारे में. और 11th, एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज अबाउट द पंचायत्स. ओके, remember these facts, these are easy, बार बार करने पे you will just remember them. Anti-defection law किस में mentioned है? 10th schedule में. The ideals of liberty, equality, fraternity are borrowed from which country? तो just to give a brief background, हमारी जो constitution है उसके जो बहुत सारे फीचर्स है ना, कहीं कहीं से लिए हुए हैं. जैसे कुछ फीचर्स आपके यूके से लिए हुए हैं, कुछ यूएसए से लिए हुए हैं, यूएसएसआर से लिया हुआ है, कुछ कनाडा से लिया हुआ है. यू नो, इट्स लाइक थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल एरियाज जो कि बना के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है. तो यहाँ स्पेसिफिकली आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में पूछा हुआ है. ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा या फ्रांस. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज फ्रॉम फ्रांस. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार क्वेश्चन पहले आया हुआ है पेपर में. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इट इज द फ्रांस. ओके, आइडिया डीपीएसपी इज डिराइव फ्रॉम. आपको पता है डीपीएसपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट
4 में कवर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक वेलफेयर स्टेट सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया है, यूके से लिया है, यूएसए से लिया या फ्रांस से लिया है? सो द आंसर फॉर दिस इज आयरलैंड। बेसिकली द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिससे ये आया हुआ है। ओके, idea of DPSP is derived from Ireland. Next, the idea of residuary powers is derived from, सी हमने ये पार्ट डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में भी कि रेजिडुअरी पावर क्या होती है। तो आई एम श्योर दैट if you do not know, please go and watch my previous lectures so that you have depth understanding आपको मिल जाए। तो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका से आया, कनाडा से आया, जापान से या जर्मनी से। तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा, ठीक है। बेसिकली अगर हम कनाडा की बात करें ना, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करी है, जो कि इंडिया पे अप्लाई होता है। वी डू हैव अ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास ही लाई करती है, ठीक है। Idea of residuary powers was derived by Canada. So this is it, and please keep watching my videos and support me so that I can make much more important videos for you. Thank you.